हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 1 के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना सेट लगा लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 139 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 112 मार्क्स। अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जो भी आपके टॉपिक्स गलती होती है, आप उस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से सुधार करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मृत भांड पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है, इसका चित्र अंकित किया गया। तो ये कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा सही आंसर, लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, जो कि वर्तमान में कह सकते हैं गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो सही आंसर खरोष्टी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, खरोष्टी। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई उसके होने के समय के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1529 में नहीं हुआ था। खानवा का युद्ध कह सकते हैं 1527 में हुआ था। जबकि यहाँ पे अगर 29 की बात करें 1529 में, तो घाघरा का युद्ध कह सकते हैं। और इसके संबंध में जो कि चारों युद्ध बाबर से संबंधित था, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदावर का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इसको याद रखना है। अगला पॉइंट्स, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पे कह सकते हैं सरसों, ऑप्शन डी। सरसों रवि फसल के अंतर्गत आता है। रवि फसल के अंतर्गत और भी फसल आते हैं, जैसे जौ हो गया, चना हो गया, गेहूँ हो गया। ये सभी जो कि रवि फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 न्यायाधीश संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन डी। बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? बजट पर चर्चा करने की जो प्रथा मिली थी वो कह सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था इसके अंतर्गत 1892 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ पर कही गई है? समान सिविल संहिता, तो ये आर्टिकल 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 44। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में हैं वह कौन सा है? ग्राम प्रशासन के लिए काफ़ी फेमस था ये चोल साम्राज्य। और इनके संबंध में जो शिलालेख कह सकते हैं उत्तर मेरूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ऑप्शन डी, यानी कि कनिष्क। ठीक है, कनिष्क, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारहीनता होती है, भारहीनता कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति होती है एकदम शून्य हो जाती है, उसको कहते हैं भारहीनता। हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हीरे का चमकदार दिखाई देने का कारण होता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, और हीरा जो है कह सकते हैं कि कार्बन का एक अपरूप होता है। यदि किसी ऐनक यानी कि दर्पण के लेंस का पावर जो +2 डायऑप्टर है, तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि P बराबर जो होता है वो 1/f होता है। 1/f हम लोग उस कंडीशन में लगाते हैं जब फोकस दूरी मीटर में हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो ये कह सकते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम f की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यानी f की वैल्यू तो हमें निकालना है और p की वैल्यू 2 दिया गया, तो f बराबर क्या हो जाएगा 100/p। और p की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय? प्रकृति में अनुचुंबकीय, तो देखिए अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो कह सकते हैं कि मैग्नीज, प्लैटिनम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सोडियम। तो ऑक्सीजन आपने यहाँ पे देखा जो कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, सी को टिक करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी, कह सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। ठीक है, 1974। पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पागलपंथी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह विद्रोह जो है विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था और इसके नेतृत्वकर्ता करमसा। तो दोनों याद रखना, सी करेक्ट होगा। सहतूत बांध किस देश में स्थित है? सहतूत बांध किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, सी को टिक करेंगे।
भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो ऑप्शन बी यानी कि देहरादून। देहरादून करेक्ट होगा। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से हम लोग लिग्नाइट कोयले को जानते हैं, और लिग्नाइट कोयला को सबसे ज़्यादा उत्पादन कह सकते हैं तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम किस्म का कोयला यानी कि सबसे सुपर कोयला इसको माना जाता है। बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला जो कि घरेलू उपयोग में भी यही यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस। और पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का कोयला माना जाता है। एक ही खेत से दो फसल उगाने के जो साक्ष्य, साथ नहीं साक्ष्य, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? एक ही खेत से दो फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और ये कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखना। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो उदंत मार्तंड का अर्थ कह सकते हैं समाचार सूर्य, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो ध्यान रखना 30 मई, मैंने आपको बताया क्या, 30 मई 1826, ठीक है। 30 मई 1826 जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या फिर इसको हम लोग कहते हैं लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1850 में, ऑप्शन ए 1850 में। अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के किस हिस्से से? अल्जाइमर रोग का संबंध मानव शरीर के या मस्तिष्क का एक विकार है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद 263 के संबंध में बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश जो की गई थी वो सरकारीय आयोग ने किया था, ये भी सही है। इसकी प्रथम बैठक जो थी वो बैठक अक्टूबर 1990 में किया गया था, ये ध्यान रखना। पहली बार इसका जो गठन किया गया, स्थापना की गई थी जून 1990 में किया गया था, लेकिन पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट्स, आर्क्योप्टेरिक्स किसके बीच की एक योजक कड़ी होती है? आर्क्योप्टेरिक्स जो है किसके बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है, ऑप्शन सी। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह कथन किसका है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी हैक्सले, ठीक है, हैक्सले। ट्रिप्स और ट्रिम्स जैसे शब्द जो किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द का संबंध किससे? तो ये विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों का मैंने फुल फॉर्म भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर हो सके तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ट्रिप्स और ट्रिम्स का फुल फॉर्म, तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाता है? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान कौन लगाता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम, ठीक है, सर्वेक्षण कार्यक्रम जिसको हम लोग NSSO कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आधार दर क्या है? आधार दर क्या होता है? तो आधार दर हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम दर होता है उसको आधार दर के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में खोला गया? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किस शहर में खोला गया? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है? सनराइज इंडस्ट्री के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, सी बिल्कुल सही होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? विश्व में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है ईरान, जबकि भारत में कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, इसको याद रखना। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? काजाकिस्तान। सेकेंड नंबर पर आता है आपका कनाडा, जिसको याद रखना है काजाकिस्तान। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की जो परियोजना है कौन सी है? गंगा नदी को साफ करने की जो परियोजना है कौन सी है? तो सी को टिक करेंगे, नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, मलिमत समिति किससे संबंधित है? मलिमत समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, आपराधिक न्याय प्रणाली, आपराधिक न्याय प्रणाली। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षता कौन थी?
भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षता कौन थी? तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सीमा तक किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? 3 माह। ठीक है, 3 माह, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? चिपको आंदोलन के साथ कह सकते हैं यहाँ पे कौन कौन जुड़े हुए थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट। ए और बी दोनों करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा होता है जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? बाजार और मेले। ठीक है, बाजार और मेले, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखा है, जैसे संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। जो 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 है। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची जो कि कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संस्थान से ग्रहण किया गया। पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 52 है। ठीक है, पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, गैस, कृषि, कारागार, बाजार और मेला, पंचायती राज, भूमि सुधार आदि, ये सभी के सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया 1909। ठीक है, 1909, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध किया गया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि 368 के अनुच्छेद में है, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। और भाग 20 के अंतर्गत कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में कहा गया। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है, और जिसके अंतर्गत कह सकते हैं 12 से लेकर के 35 तक अधिकार दिए गए, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन सा शहर मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है, ऑप्शन बी सेंट लुइस। ठीक है, सेंट लुइस, ऑप्शन बी को टिक करें। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तंजानिया, केन्या और युगांडा, इन तीनों देशों के मध्य में विक्टोरिया झील पड़ता है। विक्टोरिया झील से ही आपका नील नदी निकलता है, ये भी याद रखेंगे। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा अरावली का हिस्सा है, ऑप्शन डी अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए गए थे उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब यहाँ पे बताइए कि कौन सा मैच सही तरीके से नहीं किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 22, बिल्कुल सही है, 22 मई को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि 23 अप्रैल। तो डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहाँ पे? तो वो दफन है नालंदा में। डी को टिक करेंगे, नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, इसको याद रखना है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो करेक्ट होगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं, जिसपे 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसको याद रखना है। यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो मुख्य कार्य होता है केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यानी सी को टिक करेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अयोध्या जो पड़ता है वो सरयू कह सकते हैं या फिर घाघरा कह सकते हैं, इसको याद रखना है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड कह सकते हैं, ऑप्शन बी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथन गलत में से चुनना है, यानी कि गलत कथन कौन सा है?
तो देखिए ध्यान से अगर हम चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि हजनामा मुगल चित्रों का मुख्य विषय था। तो ये मुख्य विषय नहीं था, कह सकते हैं कि जो हजनामा था वो चित्रों का एक एल्बम की तरह कह सकते हैं कि एल्बम था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाता है, लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तानसेन जो कि किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार पे रहते थे। नेक्स्ट वन क्या है, प्राक्कलन समिति के सदस्य बताइए कहाँ कौन होते हैं। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, यानी कि केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1926। 1919 के अधिनियम के तहत 1926 यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। सांप्रदायिक पंचाट कह सकते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो था वो तारकनाथ दास, यानी ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। गुलामगिरी की बात करें तो जो तिवारा फुल्ले, बी का 3 के साथ, बी का 3 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। संविधान के किस संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में की गई वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का क्रम क्या है प्रतिशत के अनुसार। प्रतिशत के अनुसार राज्यों का जो क्रम की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे टॉप पे आपका मिजोरम, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे मेघालय, यानी 3, 2, 1 होगा करेक्ट आंसर। 3, 2, 1 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कि यदि कोई देश अन्य देशों से व्यापार नहीं करता है तो उसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऐसे में हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी। सिरका जिसको विनेगर के नाम से भी जानते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम कह सकते हैं एसिटिक अम्ल, यानी C2H5COOH। ठीक है, C2H5COOH को कहा जाता है सिरका, यानी कि विनेगर। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था, टॉन्सले, ए जी टॉन्सले, ऑप्शन डी। अपघटक जो मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता का उद्घाटन करते हैं, यानी कि अपघटन करते हैं, उद्घाटन नहीं अपघटन करते हैं, उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, मुख्यतः इसके अंतर्गत कौन आते हैं। यानी अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं, कवक और जीवाणु दोनों। डी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विश्वेश्वरैया को 1915 में किसके द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में कमांडर के रूप में नाइट से सम्मानित किया गया था। नाइट से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी, किंग जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विष्णु घाट, पिपली कोटी, सिंगोली, भटवारी, फाटा भोयांग, मध्य महेश्वर और कालीगंगा 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी जो परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। किस देश के खुफिया और दूतावास के अधिकारियों द्वारा विभिन्न देशों में हवाना सिंड्रोम का असर कह सकते हैं, असर अनुभव किया है। तो सही आंसर ऑप्शन ई, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र और का हाल ही में किस देश में शुरू किया गया। और का हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला, ऑप्शन ए, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव अग्रवाल को किस कंपनी ने पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर नियुक्त किया है। फेसबुक इंडिया ने, डी को टिक कर सकते हैं, फेसबुक इंडिया ने। बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को सुरक्षित बनाने हेतु किस देश ने सितंबर 2021 में बाल संहिता को लागू किया है। बाल संहिता को किसने लागू किया, यूनाइटेड किंगडम, सी को टिक कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस उद्योगपति को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए, गौतम अडानी।
वर्ष 2021 का हिमालय दिवस हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां विषय के साथ मनाया गया किस राज्य में? तो ये मनाया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सारागढ़ी युद्ध पर आधारित पुस्तक सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट्स द 36 सिख इन द तिराह कैंपेन का लेखक किसके द्वारा किया गया? लेखन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के शोधकर्ताओं ने किस स्थान से हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है? कहाँ से? जैसलमेर। सी होगा राइट आंसर, जैसलमेर। अगला पॉइंट्स क्या? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी केजे अल्फांसो। ठीक है, केजे अल्फांसो। तमिलनाडु सरकार पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बना रही है। डुगोंग को IUCN रेड लिस्ट में किस प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शन बी अति संवेदनशील। यहाँ पे आप देख रहे हैं डुगोंग। डुगोंग क्या होता है? समुद्री गाय को कहा जाता है डुगोंग। किस संस्था ने अगस्त 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीकल वाहन नियोबोल्ट विकसित किया? नियोबोल्ट को किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास ने विकसित किया। ए सही होगा। केंद्र सरकार ने 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादन को दुगना करने और निर्यात को 4 गुना करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? किसके अध्यक्षता में? सुनील शेट्टी। ठीक है, सुनील शेट्टी। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश की नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? किस देश ने हाल ही में एक नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। हाल ही में चर्चा में रहा नंताज नाभिकीय संयंत्र किस देश में स्थित है? नंताज नाभिकीय संयंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ईरान। ठीक है, ईरान। किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवाचार को बढ़ाने के लिए सागू बांगू परियोजना शुरू किया? सागू बांगू परियोजना को स्टार्ट किया किसने? ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना बी को टिक करेंगे। किस देश के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित किया गया? पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है अल मोहद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट वन, हाउ द अर्थ गॉट्स इट ब्यूटी पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो डी को टिक करेंगे, सुधा मूर्ति। अगला पॉइंट्स, नौरा अल मतरोसी हाल ही में निम्नलिखित में से किस वजह से चर्चा में रही हैं? नौरा अल मतरोसी का संबंध हो जाता है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की जीव विज्ञानियों ने एक टीम के साथ किस स्थान पर एक छतरी जैसी टोपी वाली नई समुद्री शैवाल की खोज की है? इसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पे कह सकते हैं सही आंसर अंडमान एवं अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह में। हाल ही में जारी IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन सी 43वें स्थान पर रहा। और इसमें सबसे टॉप पे कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे स्वीडन और थर्ड नंबर पे डेनमार्क। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया? भव्या लाल। भव्या लाल, ऑप्शन ई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला लिया? सिबकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला लिया? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? मैत्री सेतु का उद्घाटन बांग्लादेश, जो कि भारत के त्रिपुरा को बांग्लादेश के चिटगांव से जोड़ेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ऑप्शन बी 16 मार्च। किसने ओलिव रिडले कछुओं के बचाव के लिए एक अभियान ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया? किसने स्टार्ट किया ऑपरेशन ओलिविया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने। वर्ष 2021 में माल एवं सेवा कर यानी GST ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? GST की ये चौथी वर्षगांठ थी, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी?
यानी संख्या की हम बात करते हैं तो जो डिस्टेंस कवर की जाती है, यहाँ पे किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शंस मीटर में। तो ये हो गया आपका मीटर में, जो कि दूरी किसके थ्रू कवर किया जाएगा, तो परिधि के द्वारा। परिधि से डिवाइड कर लेते हैं 22/7, ऊपर में 7 भेज देते हैं और यहाँ पे r। ठीक है, अब यहाँ पे जो चक्रों की संख्या है n, तो इसको हम लोग 1000 कर लेते हैं। तो 1000 से 1000 खत्म, 22 दूनी की 44, 44 दूनी की 88, तो 7 दूनी की 14, 14 मीटर यहाँ पे रेडियस निकल जाएगा, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कुछ नहीं करना है, जितना हमें बढ़ाने के लिए बोला गया आप उसको उतना रख लीजिए 30 और नीचे उतना बढ़ा लीजिए, गुना में 100। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल हो जाएगा 300/13, बात खत्म, 300/13, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी अगर यहाँ पे HCF 4 दी गई तो संख्या कितना बन जाएगा, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, यानी कि ये दोनों आपका हो गया LCM। ठीक है, यानी कि संख्याएं होंगी, सॉरी LCM नहीं, संख्या होंगी। तो हमें इनका LCM निकालना है, तो दोनों का LCM जिससे कट जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 90 नहीं कटेगा, 96 आपका 20 से नहीं कटेगा, 150 नहीं कटेगा, यानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 20/24 का LCM 120, ऑप्शन सी। यदि एक धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1100 और 3 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर क्या होगा। तो ब्याज दर क्या होगा, देखिए 2 वर्ष में 1100 और 3 वर्ष में 1200, तो कह सकते हैं कि 1 वर्ष का अंतर कितना हो रहा है, 100। और प्रति वर्ष हमें रेट निकालना है तो आप पहले वाले से डिवाइड कर लीजिए, 1100 गुने 100। परसेंटेज के लिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 100/11, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9.09, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।